हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सप्लाई चेन ऑपरेशन में नेक्स्ट स्टेज की। सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट सोर्सिंग के बाद का अगला स्टेज क्या रहता है। तो सप्लाई चेन ऑपरेशन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो प्रोक्योरमेंट सोर्सिंग के बाद का नेक्स्ट स्टेज होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है सप्लाई चेन ऑपरेशन में, क्योंकि यही वो फेज है जहां रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है। इस स्टेज पर कंपनी अपनी प्लानिंग, मशीन, मैन पावर और टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू क्रिएट करती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्ट्रोंग है और वेल प्लान्ड है तो पूरी सप्लाई चेन की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। सबसे पहले आता है इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग, जहां डिमांड फोरकास्टिंग और कस्टमर्स ऑर्डर को एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करके डिसाइड किया जाता है कि कितना प्रोडक्शन करना है, किस टाइम पर करना है और किस मशीन या प्रोडक्शन लाइन पर करना है। इस स्टेज पर प्रोडक्शन शेड्यूल, मैन पावर प्लानिंग और मशीन यूटिलाइजेशन का प्लान किया जाता है ताकि प्रोडक्शन स्मूथ तरीके से चल सके। उसके बाद होता है रॉ मटेरियल इशुएंस, जहां वेयरहाउस या इन्वेंट्री से रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल प्रोडक्शन फ्लोर पर भेजा जाना। इस स्टेप में इंश्योर किया जाता है कि प्रोडक्शन के लिए सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी का रॉ मटेरियल अवेलेबल हो ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई डिले या इंटरप्शन ना आए और हमारा जो वर्क इन प्रोग्रेस, जो गुड्स, जो सेमी फिनिश्ड गुड्स तैयार हो, वो बेटर क्वालिटी का गुड्स तैयार हो। इसके बाद जो अगला स्टेज रहेगा वो प्रोसेसिंग और असेंबली का रहता है, जहां मशीन्स, टूल्स और स्किल्ड मैन पावर की हेल्प से रॉ मटेरियल को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके प्रोडक्ट का एक्चुअल शेप दिया जाता है। इस प्रोसेस में कटिंग, मोल्डिंग, असेंबलिंग, मशीनिंग या मिक्सिंग जैसे ऑपरेशंस हो सकते हैं, या जो भी प्रोडक्ट की नेचर पर डिपेंड करेगा वो ऑपरेशंस इसके अंदर मेंशन होते हैं। इसके बाद का जो स्टेज आता है वो होता है क्वालिटी चेक। क्वालिटी कंट्रोल द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग, एक क्रिटिकल पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, वो होता है क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन के थ्रू चेक किया जाता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर किसी प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट या इशू मिलता है तो उसे रिवर्क या रिजेक्ट किया जाता है। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट पास कर लेता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है पैकिंग, जहां फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट को प्रॉपर पैकिंग के साथ मार्केट या ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी कर दिया जाता है। पैकेजिंग का पर्पस प्रोडक्ट को डैमेज करने से बचाना और उसे इजीली हैंडल और ट्रांसपोर्टेशन के लायक बनाना होता है। और इसके साथ ही प्रोमोशनल पर्पज से भी हम पैकेजिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइनली फिनिश्ड गुड्स को वेयरहाउस या फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री में स्टोर किया जाता है, जहां से वो कस्टमर ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग डिस्पैच और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी रहता है। यहीं से प्रोडक्ट सप्लाई चेन के नेक्स्ट स्टेज यानी कि लॉजिस्टिक और डिलीवरी में मूव कर जाता है। मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल ऑपरेशन अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले प्रोडक्शन प्लानिंग, रॉ मटेरियल इशू, प्रोसेसिंग, असेंबली और क्वालिटी चेक, फिर पैकेजिंग, फिर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट, एंड आफ्टर दैट वी विल ट्रांसफर दिस मटेरियल टू आवर वेयरहाउस और डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशंस। तो मैन्युफैक्चरिंग वो कोर प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल को वैल्यू एडेड फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सप्लाई चेन को एक्चुअल मूवमेंट देता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स।